KKADT यानी कौन करेगा अपने दिमाग को तेज पर आपका स्वागत है। मेरा नाम खगेश्वर तांती है और आप लोग देख रहे हैं KT चैनल। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल की ओर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप, ऑप्शन डी कुश द्वीप। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त यानी 7 महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलावृत भद्रस्वा, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, राम्याक, कुरु और हिरण्यमय ये 9 खंड हैं। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष यानी जामुन के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: पलाश, सलमाल, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। भारत का नया संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 2023, ऑप्शन बी 27 जून 2023, ऑप्शन सी 28 मई 2023, ऑप्शन डी 27 मई 2023। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी 28 मई 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई रविवार को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत सुबह हवन और पूजा के साथ हुई और पीएम मोदी के संबोधन के साथ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। एक आधुनिक परिसर जो देश की राजधानी में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की वास्तुकला को एक बदलाव देने की उनकी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार की भव्य योजना का हिस्सा है। भारत का नया संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा हैं जो भारत की द्विसदनीय संसद में क्रमशः निचले और ऊपरी सदन हैं। संसद का नया भवन क्यों है? सरकार ने कहा है कि एक नए संसद भवन की अत्यधिक आवश्यकता थी क्योंकि क्षमता, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सहित कई कारणों से मौजूदा संरचना अत्यधिक तनावग्रस्त है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी 9। वर्तमान में भारत के 9 राज्यों व 5 केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्रशासित प्रदेशों में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगती है। तो चलिए अब चलते हैं चौथा सवाल की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी डूरंड लाइन, ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन डी मैगिनोट लाइन। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन।
रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील यानी 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। तो चलिए अब चलते हैं 5वां सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए न्यू मूर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गंगा सागर, ऑप्शन डी रामेश्वरम। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन डी रामेश्वरम। भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर ही स्थित है। तो चलिए अब चलते हैं 6वां सवाल की ओर। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 17.5%, ऑप्शन डी 21%। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी 17.5%। भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का 2.42% ही है और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% भारत में है। तो चलिए अब चलते हैं 7वां सवाल की ओर। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया और मुंबई प्रेसिडेंसी राज्य मध्य प्रांत और बरार से तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विदर्भ क्षेत्र से मराठवाड़ा यानी औरंगाबाद डिवीजन के मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्रों के द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर एक को सौंप दिया गया था। तो चलिए अब चलते हैं 8वां सवाल की ओर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए मालवा का पठार। मालवा का पठार पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित है। तो चलिए अब चलते हैं 9वां सवाल की ओर। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा।
इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी हिमालय। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर कांग छेन दंजो गा या यांग छेन दंजो गा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियां लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं। ऑप्शन सी प्रति 1000 पुरुषों पर 964 महिलाएं। ऑप्शन डी प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। लिंगानुपात का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रत्येक 1000 पुरुषों के मुकाबले कितने महिलाएं हैं। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार क्विज वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।